कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए और उसमें क्या क्या बाधाएं आती है और उन बाधाओं का निराकरण कैसे होना चाहिए और भगवान की कृपा उसमें कैसे सहायक होती है, ये सारी बातें इसमें आती है। इस कथानक से हमें जो साधकों को शिक्षा मिलती है वो मूल बात है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जब साधन करते हुए जितने विघ्न आते हैं उनको हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सब समय तुम्हारे साथ हूं और ये सब तो असत है, अर्थात मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए, तो तुम इनसे क्यों घबराते हो? हाँ, ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, लेकिन तुम अपने पूरे बल का उपयोग करो, लेकिन अभिमान मत करो कि मेरे उद्योग से ये राग द्वेष काम क्रोध मिट गए, क्योंकि ये तो असत है, पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं। तुम इनको महत्व देते रहे इसलिए ये बलशाली दिखते रहे। और अब अगर तुम ये मान लो कि भगवान के द्वारा मारे गए हैं, लेकिन मुझे जैसे अर्जुन को कहा दोनों हाथों से बाण चलाओ, ऐसे अपनी पूरी शक्ति लगाओ, अर्थात मैं भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का काम करता हूं, भगवान का ही प्रसाद पाता हूं, भगवान के प्रसाद से भगवान की जरूरत सेवा करता हूं। इस तरह से अपने सारे अस्त्र शस्त्र काम में लो, लेकिन भरोसा है भगवान का। ये बात ये सारे प्रकरण में सिद्ध होती है। अब हम इस कथानक पे आते हैं कि 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, आख्यायी मे को भगवान और गुरु रूपो, आप कौन हैं उग्र रूप से, आप कौन पधारे हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं हूं काल और मैं आया हूं नाश करने के लिए संपूर्ण लोकों का, और इस समय मैं संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसमें कोई एक शंका भी की है कि अगर सारे के सारे प्रतिपक्ष के लोग मरने वाले थे तो फिर अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए? तो यहाँ पर बात यह है कि भगवान ने उन्हीं योद्धाओं को मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते थे और आगे मारेंगे। तो इस तरह से कुछ शंकाएं हैं, उनका निवारण भी भगवान ने किया है। भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे, तो फिर अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसके लिए भगवान ने 33वां और 34वां श्लोक कहा, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुओं को जीतो और इस राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। तुम दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन निमित्त मात्र बन जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि भाई सारा कार्य तो मैं कर दिया, लेकिन तुम अपना पूरा बल लगाओ, अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और ये भी नहीं मां कर्म फलेतु मां ते संगोस्तु अकर्मणि, ये नहीं कि युद्ध नहीं करूंगा। तुमको तो अपना कर्तव्य पालन जो का त्यों ही पालन करना है, लेकिन ये होगा मेरे बल से, मेरी कृपा से, इसलिए तुम्हें इसका अभिमान नहीं करना। निमित्त मात्र कहने का तात्पर्य ये है।
लेकिन सावधानी पूरी रखनी है, पूरा बल बुद्धि पराक्रम भी लगाना है, लेकिन मैंने विजय प्राप्त की ये अभिमान नहीं करना है। ये तात्पर्य है निमित्त मात्र कहने का। तो हमें भी अपने साधन में कोई कमी नहीं रखनी है कि भगवान ने पहले इनको मारा हुआ है तो वो अपने साधन क्या करना है। अपना साधन जो का त्यों ही करना है जैसे करते हैं, पूरी बल बुद्धि पूरा विवेक लगा करके साधन करें, शास्त्र के अनुरूप सारे के सारे कर्तव्य कर्म करें, और फल की इच्छा का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये भगवान का ही किया हुआ सारा हो रहा है। अपना पूरी शक्ति लगा ली। तो साधक को क्या करना चाहिए कि परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, जितेंद्रियता, परिश्रम, इनको अपना समझ करके अभिमान नहीं करना चाहिए। केवल भगवान की कृपा ही कारण है ये मानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमाव्ययम्। और भी कहते हैं मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादाद तरिष्यसि। इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति भी होती है और सारे विघ्न बाधाएं भी भगवान दूर करते हैं। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है तब उसको बार बार कई विघ्न बाधाएं आती है, बार बार उसको विफलता का अनुभव होता है, क्योंकि अपना अभिमान है और तत्व प्राप्ति में देरी भी लगती है। इसलिए अभिमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से अपना पूरा पुरुषार्थ करना है और होगा भगवान की कृपा से। इस बात को हमेशा याद रखना है। इसके बाद में ये 34वां श्लोक है जिसमें द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण ये सभी मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसलिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम जरूर ही युद्ध में जीतोगे। तो साधक के लिए इसमें ये बात है, वहां तो भगवान युद्ध की बात कह रहे हैं और हमारे लिए ये मूल बात है कि हमें अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का और कोई भी अकर्तव्य नहीं करना, बाकी हमको सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना और विधि निषेध का पालन करना है। बाकी सारा कार्य भगवान करेंगे। तो अपना स्वधर्म पालन करने की बात यहाँ भगवान विशेषता से कहते हैं। और ये बात भी कहते हैं कि साधक के राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि सब पहले से भगवान के द्वारा मारे गए हैं, अर्थात इनकी सत्ता ही नहीं है। इनको हमने ही विशेष महत्ता दे करके और इनको अपने लिए बड़े शत्रु मान लिया है। वास्तव में तो इनकी सत्ता नहीं है, ना सतो विद्यते भावा। फिर संजय कहते हैं 35वें श्लोक में, भगवान केशव का ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि अर्जुन है वो तो भगवान के अत्यंत सौम्य रूप को देखने के आदी थे ना। अब ऐसा उग्र रूप देखा तो वो भी कांप गए डर के मारे, क्योंकि भगवान ने केवल नाश ही नाश की बात कही और काल सब का भक्षण करता है, किसी को छोड़ता नहीं। तो भगवान की संहार शक्ति का जब दर्शन किया तो अर्जुन घबरा गए, इसलिए बारंबार प्रणाम करते हैं और फिर भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। तो ये स्तुति तो हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है और अपने नित्य स्तुति में विशेषता से इसका वर्णन भी है। तो हम लोगों के लिए तो इसमें मूल बात यही है कि हम भगवान की महिमा गाएं और अपने साधन में
अपना अभिमान न मान करके और भगवान की कृपा को ही महत्व दे और हर समय उनकी कृपा की तरफ देखते रहे। ये जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है, ये साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति का उसको पकड़ लिया। जो जो प्रकृति की तरफ झुकता है त्यों त्यों इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है, और ये जो जो उद्योग करता है त्यों त्यों भोगों की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाता है, तो इसमें अभाव, अशांति, जलन बढ़ते हैं और संसार से विमुख होकर परमात्मा की तरफ सम्मुख होता है। और सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि नासिक तब। तो भगवान जो निमित्त मात्र की बात मूल से कहते हैं, वो हम साधकों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम माने भगवान की कृपा को कि इसके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा, लेकिन भगवान के द्वारा बताए हुए सब साधनों में से जो हमारी रुचि योग्यता के अनुसार हो उसको करते रहें। नारायण नारायण। तो अब इसमें कोई बातचीत हो तो अपन करते हैं।